नर्मदा नदी पर प्रस्तावित बसनिया बांध भू अर्जन के लिए कलेक्टर कार्यालय मंडला द्वारा विगत 31 अगस्त को अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद आक्रोशित हजारों ग्रामीणों ने नर्मदा घाटी विकास कार्यालय का घेराव किया और फिर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मंडला और डिंडोरी जिले में प्रस्तावित बसनिया उड़ारी डैम परियोजना को निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर 1 सप्ताह का समय देते हुए कहा कि उक्त परियोजना को निरस्त किया जाए, नहीं तो वे 1 सप्ताह के बाद उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। बता दें कि उक्त परियोजना में मंडला जिले के 18 और डिंडोरी जिले के 13 गांव प्रभावित होंगे, जिन्हें विस्थापित किया जाएगा। यही कारण है कि ग्रामीण इस परियोजना का जमकर विरोध कर रहे हैं। जहां ग्रामीण नाराज हैं और विरोध कर रहे हैं, वहीं कलेक्टर का कहना है कि अभी सिर्फ परियोजना का प्रस्ताव ही बनाया गया है। योजना के अनुसार तमाम कानूनी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ अपन मानपुर में अपन ने बोला यदि सरकार को चाहता है तो भोपाल में नेशनल पार्क बना दे, बहुत से शेरों का गुफा मिल जाएगा रहने के लिए। अरे वहाँ तो शेर पाल लिए हैं, अब लोगों को वहाँ शेर खा रहा है। छोड़, हाँ बहुत से अच्छे पशु पक्षी जानवरों की गिनती है, मानव का गिनती नहीं है साथियों। आज तक इतने वर्ष बीत गया, मानव का गिनती नहीं होगा और जानवरों को रहने की ये हमको ना हक दिए और ऊपर से 275 की राशि को बाना बांट करके हर प्रति एक समाज के लिए 1-1 करोड़ रुपया है, जिसको इन लोगों ने बाना बांट कर करके और समाज को कहते हैं हम इनको। मरवाड़ी डैम बन रहा था, वहाँ भी आंदोलन हो रहा है। सिर्फ आदिवासी जहाँ है, अनुसूचित जनजाति, वही डैम बन रहा है। गोल गोल मत घुमाइए। मैं पूछ रहा हूँ कि सर्वे रिपोर्ट किसने तैयार की? सर्वे रिपोर्ट शासन स्तर तक सब इंजीनियर एडमिशन मतलब कलेक्टर साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यही बड़े होते वो जमा कर दिए। एक्वायरिंग पावर तो सर्वे किसने किया जाके? सर्वे अभी होना है, एक्वायरिंग सर्वे नहीं हुआ है अभी। ठीक है, ओके, बता दो। हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है, उसमें सबसे पहले जो अधिसूचना जारी होती है वो सिर्फ उसके प्रस्ताव के लिए होती है, जिसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जब किया जाता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में सबसे बात की जाती है। अधिसूचना सिर्फ इस बात की होती है, आप सभी लोग अब समझें, आप अभी सभी लोग ये समझें। रतलाम से हैं दिनेश जी, जो रतलाम से है वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये अधिसूचना है वो ज़मीन लेने के लिए है? नहीं है। आप ये समझें, मैं विनेश जी जो रतलाम से हैं उनको भी समझाना चाहूँगी। आप सब लोग मेरे जिले में, मंडला जिले के निवासी हैं। आपकी संपूर्ण सुरक्षा, आपका संपूर्ण विकास ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जो अधिसूचना हम जारी करते हैं, ये आपके सुझाव, आपके जो अगर इसमें कोई आपत्ति है वो उसको मंगवाने के लिए ही जारी करते हैं। इस सूचना के पश्चात जो धारा 4 में प्रकाशन होता है, जो भूमि अधिग्रहण नियम है 2013 का, उसके पश्चात एक सामाजिक आंकलन होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के दौरान जगह जगह पे ग्राम सभाएं होती हैं। उनको भी समझाना चाहूँगी कि मंडला जिले में इस चीज़ का पूरा पालन होता है कि हम ग्राम सभाएं करते हैं, उसमें आपके जो सुझाव आते हैं, आपकी जो आपत्तियां आती हैं, उसके आधार पर धारा 11 का प्रकाशन होता है और उसके बाद जो है वो प्रक्रिया होती है। में इस जिले में हम इस पूरी प्रक्रिया का अच्छे से पालन करेंगे और ये मैं आप सब लोगों के जो हमारी ग्राम सभाएं होंगी, हमारे अधिकारी हमारी पंचायतों में आएंगे, वो आपसे बात करेंगे, आपसे समझेंगे कि आप इसमें क्या सुझाव देना चाहते हो, क्या आपत्ति है आपकी, वो हम पूरा प्रस्ताव और प्रोसीजर को, उस पूरी प्रक्रिया को पालन करें। मतलब बिना पूछे इनकी जमीन इनके बिना पूछे नहीं ली जाएगी, ऐसा ना? मैं आप सब लोगों को ये बता रही हूँ, आप मंडला जिले में हैं, मैं मंडला जिले की कलेक्टर हूँ। मंडला जिले में हम पूरी प्रक्रिया का पालन करेंगे। ग्राम सभाएं इस एक्ट का, इस अधिनियम का एक पार्ट है। वो ग्राम सभाएं आपके क्षेत्र में होंगी, आपके जिले में जिस ग्राम सभा इससे प्रभावित हो रही है वहाँ पे ये होगी और उसका प्रक्रिया नियम अनुसार ही हम इसमें
आगे बढ़ेंगे। जो जो ग्राम सभाएं इससे प्रभावित हो रही हैं। मैडम अब एक दीजिए ज्ञापन। बांध के लिए जो है जो भूमि अधिग्रहण होना है, अभी केवल उसकी प्रारंभिक सूचना जारी की गई है, जिसके पश्चात में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा होती है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होते हैं, उसी के बाद कोई निश्चय लिया जाता है। इसी में हमने कुछ देखा है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो शायद उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भूमि अधिग्रहण का फाइनल आदेश है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भूमि अधिग्रहण का केवल प्रारंभिक एक सूचना है, जिससे सर्वे चालू होगा और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो सामाजिक अंकेक्षण है वो होगा। उसमें अगर किसी को आपत्ति आती है तो उसका पूरा निर्णय लेने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाती है। इसमें मंडला जिले के जो अढारी से प्रमुख ग्रामीण आए थे, हमने उनको पूरे अच्छी तरह से समझाया है। जो कुछ अन्य जिलों से लोग भी आए थे, उन्हें भी ये समझाया गया है कि आप ग्रामीणों को कोई अन्य बात बताकर भड़काने की कोशिश न करें और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो जनता के विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए और ग्राम पंचायत में उनकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए ही आगे निर्णय लिया जाएगा। इन्होंने चेतावनी दी कि 7 दिन के अंदर कोई बड़ा एक्शन लेंगे, उसके पहले प्रशासन कोई अपनी तरफ से पहल करेगा? नहीं, उसकी पहल की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक मिसकम्युनिकेशन है। जो भी सूचना भी जारी हुई है वो प्रारंभिक सूचना है, वो कोई भूमि अधिग्रहण का आदेश नहीं है। तो हम अपनी तरफ से ये पहल करेंगे कि हम सभी ग्रामवासियों को वहाँ ग्राम में जाकर समझाएंगे कि कृपया वो इस जो अधिसूचना के नाम पे उनको जो पत्र दिखाया जा रहा है वो एक फाइनल ऑर्डर नहीं है। वो इसके आपस के अंतर को इसको समझें और इस चीज़ को समझें कि एक सिर्फ प्रारंभिक सूचना है। इसके बाद उनकी आपत्तियां इनवाइट की जाएंगी, सर्वे किया जाएगा और यदि इसमें आपत्तियों में कुछ भी जो आता है उसके अनुसार ही नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। हम लोग 2021 से जो बसनिया और हरी बांध विरोधी संघर्ष समिति की बैनर तले हम लोगों ने काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 27/12/2022 को भी हमने ये कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए माननीय राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम पे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो कहना चाहिए, किसी को कहते थे कि न लोकसभा न ग्राम सभा सबसे ऊंची, न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। ग्राम सभा को सर्वसर्व माना है। हमने ग्राम सभा का प्रस्ताव सबमिट करके दिए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है दादागिरी से अभी 31/8/2023 को अधिसूचना जारी किया। इसलिए हमें मजबूरी में हमें आना पड़ा कि भाई हमारे क्षेत्र के इसको नहीं चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे आस्थाएं जुड़ी हुई है। हमारे खाली जमीन और मकान से मतलब नहीं है, हमारे जो पुरातन आस्थाएं जुड़ी है। क्या सरकार हमारे जो खेरों मेड़ों और जो हमारे पूर्वजों का जो हमने वह धरतीदाई में हमने वहां दफनाए हैं, उसका पूरा मुआवजा देगा सरकार? इसलिए हम लोग, हमारे चाहे जान चला जाए, लेकिन हम अपने जमीनों को नहीं देंगे।